तो हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू बैक माय चैनल मैथ भाई वीर। तो ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और ग्रुप डी के एग्जाम्स में अभी 2025 के जो एग्जाम्स है इसमें हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है और ये क्वेश्चन ये वाला है। काफ़ी सारे लड़के इस क्वेश्चंस में ही अपने हाथ रख दे रहे हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ज़्यादातर अभी जितने शिफ्ट हुए हैं उनमें से 1 2 4 5 शिफ्ट में तो पूछा ही गया है। क्वेश्चन है 20 खिलाड़ियों का औसत भार क्रमानुसार मापा गया और भार सभी खिलाड़ियों के भार लेने के बाद निकाला जाता है। ठीक है, तदनुसार यदि हर बार एक खिलाड़ी का भार जोड़ने पर औसत भार में 1.5 की वृद्धि होती है तो पहले खिलाड़ी और अंतिम खिलाड़ी के भार में अंतर कितना है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ये बोला है कि यदि 20 खिलाड़ी हैं और 20 खिलाड़ियों का भार हर बार एक खिलाड़ी का जब भार ऐड किया जाता है तो 1.5 kg का जो औसत भार होता है वो ऐड हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि अभी औसत भार 5 है। ठीक है, जब अगला नेक्स्ट व्यक्ति इसमें मतलब अगला जो नेक्स्ट खिलाड़ी होगा इसमें जब ऐड होगा तो 1.5 औसत भार और जुड़ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 6.5। तो इसी तरह करते करते 20 खिलाड़ी तक जब पहुंचेंगे, एक के बाद एक के बाद एक जोड़ते हुए, तो बाद में पूछ रहा है कि जो अंतिम का जो खिलाड़ी होगा उसका जो टोटल भार होगा अब पहले जो खिलाड़ी था इसके भार में कितने का अंतर होगा। अब देखो इसको करते कैसे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा सपोज दैट तुमने एक खिलाड़ी का औसत भार माना 1। ठीक है, तो अभी जो औसत बना है वो 1 बना होगा। अब कह रहा है जब अगला खिलाड़ी ऐड होंगे तो 1.5 kg हो जाएगा, इसका मतलब अभी औसत कितना है 1। जब 1.5 जाएगा तो हो जाए कितना जाएगा 2.5। ठीक है, अब अगला खिलाड़ी यहाँ पे ऐड हो चुका है, अभी हमें इसका भार नहीं पता है लेकिन इतना पता है कि अब औसत कितना हो चुका है 2.5। 2.5 का मतलब है दो व्यक्तियों का औसत भार 2.5 है, तो इसका मल्टीप्लाई अगर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब इन दोनों का जो औसत भार है उनका जो योग होगा उनका तो 5 होगा, इतना तो पता है। तो हमें यहाँ से पता चल गया अगर इसका औसत भार 1 है तो जो दूसरा वाला है उसका औसत भार 4 होगा। 4 और 1 5। अब यहाँ पर 2.5 हो चुका है। ठीक है, तो 1.5 की औसत भार की वृद्धि और हो जाएगी जब यहाँ पे तीसरा बंदा ऐड हो जाएगा या तीसरा खिलाड़ी ऐड हो जाएगा। 1.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4। और कितने लड़के हैं अब टोटल 3 खिलाड़ी हो गए। कितने खिलाड़ी हो गए 3, तो 4 3 12 टोटल। अब इनका जो एवरेज भार है वो तो 4 था लेकिन 3 खिलाड़ियों का सबका भार कितना हो जाएगा 12 अगर ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 खिलाड़ियों का जो भार है वो कितना है यहाँ पे 1 और 4। अगर यहाँ पे पहले का 1 है दूसरे का 4 है और 4 1 5 हो गया और टोटल हमारा भार कितना निकला है 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 यहाँ पे है तो यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमें एक सीरीज पता चल गई कि पहले का भार 1 है, दूसरे का भार 4 है, तीसरे का भार 7 है, सब में 3 3 का गैप है। तो अगला कितना होगा 10 होगा, फिर कितना होगा 13 होगा, फिर कितना होगा 16 होगा। ठीक, 3 3 का गैप है। हमें जो यहाँ तक का इतना झाम करना था यहाँ से यहाँ तक में, ये सब हम समझाने के लिए कर रहे थे। तो आपको समझ में आया कि अल्टीमेट हो क्या रहा था। अब मैं इसको आपको बताता हूँ डायरेक्ट शॉर्टकट। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि कितने खिलाड़ी हैं और एक एक के बाद औसत भार में इतनी इतनी वृद्धि हो रही है, तो आपको करना क्या है, टोटल कितने खिलाड़ी हैं 20। टोटल खिलाड़ी कितने हैं 20। 20 खिलाड़ियों में गैप कितने बनेंगे 19 गैप बनेंगे। जैसे मैंने कहा 4 पेड़ लगाओ 1 2 3 4 और इन 4 पेड़ों में गैप कितने बने हैं A 1 2 3, 3 गैप तो बने। इसका मतलब हमें 1 माइनस कर देना है। तो 20 खिलाड़ियों में गैप कितने बने 19। अब हमेशा जो भी केजी होगा जितने की वृद्धि हो रही है उसका 2 गुना कर देना है। जैसे 1.5 का 2 गुना कर दोगे सीधे डायरेक्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। इसका मल्टीप्लाई इससे कर देना है, कितना आ जाएगा 57। मतलब कि पहले खिलाड़ी और अंतिम खिलाड़ी का जो अंतर था वो कितना है 57 आंसर। और वहाँ से जो हमने पहले क्वेश्चन किया था, पहले कितना था एक खिलाड़ी का 1, दूसरे का 4, फिर 7, फिर 10, फिर 13, फिर 16, ऐसे करते करते जब हम चले जाएंगे तो हम एक ऐसी संख्या पर पहुंचेंगे जब 20 संख्या हम डैट 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 20 संख्या यहाँ पर कुछ आएगी तो यहाँ पे जो 20 संख्या होगी 20वीं संख्या, वो 20वीं संख्या होगी यहाँ पे 58। ठीक है, तो 58 में एक चला जाएगा, कितना आ जाएगा 57। मतलब इतना जो हमने पहले प्रोसेस किया वो सब प्रोसेस नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा एक टीम के 5 खिलाड़ियों का औसत क्रमानुसार सेम वही है लेकिन यहाँ पे 1 kg बढ़ रहा है, तो 5 खिलाड़ी है ना, गैप कितने बनेंगे 4। 1 kg का 2 गुना कर दोगे कितना हो जाएगा 2, 4 दूनी 8, 8 आंसर इसका। और अगर वैसे करोगे तो कैसे करोगे, मान लो एक का औसत 1 है फिर 1 बढ़ रहा है तो जब दूसरा ऐड होगा यहाँ पे तो कितना औसत हो जाएगा 2, तो 2 खिलाड़ियों का 2 का हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, नहीं 1 बढ़ रहा है ना, जैसे मैंने कहा पहले खिलाड़ी का औसत वजन कितना है 5, तो यहाँ पे औसत भी अभी कितना है 5। तो जब 1 kg बढ़ जाएगा औसत भार तो यहाँ पे जो लड़का आएगा 1 kg बढ़ा देगा तो यहाँ पे हो कितना जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1, तो यहाँ पे औसत भार हो जाएगा अब 6। तो दोनों लड़कों का एवरेज सम कितना निकल आएगा 6 दूनी 12। इसका मतलब 5 यहाँ पे है तो दूसरे कितना होगा 7। कितने गैप है 2 का, तो अब यहाँ पे 2 का गैप करते जाओ 5 7 9 11। ठीक है, कितने हो गए 4 लड़के हो गए, एक लड़का और 13। ठीक है, देखो यहाँ पे 5 और 13 अंतिम और पहले का अंतर कितना है 13 5, 13 में 5 गए 8, यहाँ से भी आ गया, ये नहीं हो गया। तो अल्टीमेट जब भी ऐसे पूछे कितने खिलाड़ी हैं उनमें से अगर 5 खिलाड़ी हैं तो 4 गैप बनेंगे, जितने केजी बढ़ रहा होगा उसका दुगना करके मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे गैप कितने बने 4,
1 kg है तो 1 का 2 गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 आंसर। ठीक है, सिंपल ऐसे करना है। एक बार आप करो, आप कैसे करोगे इसको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।